Hello students. Yesterday we have started a chapter mental health and mental hygiene in which the topic was mental health and characteristics of mentally healthy person. Okay, so today we will do warning signs of poor mental health. Okay, this is totally opposite of what we have done yesterday. Okay, so let's start. So what are the warning signs of poor mental health? Okay, so this is categorized in two topics. First is in adult and second is in child. Okay, कि adult में क्या क्या warning signs देखने को मिलता है जब उसकी mental health अच्छी ना हो. Okay, so in adult, a person with one or more following symptoms should be evaluated by a psychiatrist, other physician or a nurse as soon as possible. Okay, so क्या लिखा है, अगर किसी पर्सन में ऐसे सिम्टम्स दिखे जिससे कि पता चलता है कि उसका मेंटल हेल्थ सही नहीं है, ठीक है, तो उसको इवैल्यूएशन के लिए सीधे किसी साइकेट्रिस्ट, फिजिशियन यानी कि नॉर्मल मेडिसिन डॉक्टर होते हैं वो, एंड किसी भी नर्स के साथ पास जल्द से जल्द लेके जाना चाहिए. ठीक है. सो अगर हम किसी पेशेंट को किसी साइकेट्रिस्ट, फिजिशियन या नर्स के पास लेके जाते हैं तो उनको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है. ओके, सो द सिम्टम्स आर, फर्स्ट इज confused thinking. Okay, so the patient thinking is always be confused. Okay, वो confused हो जाएगा किसी भी चीज़ों में. ओके, जैसे कि दो पर्टिकुलर कोई चीज़ है और उसमें वो उसको पिक नहीं कर पाएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई अच्छी चीज़ है या फिर कोई बुरी चीज़ है, तो ही इज़ नॉट एबल टू पिक विच इज़ राइट. ओके, सो उसकी जो थिंकिंग है वो क्या होगी, पूरी तरीके से कन्फ्यूज होगी. ओके, सेकेंड इज सोशल विड्रॉल. सोशल विड्रॉल मतलब कि उसको सोसाइटी से उसकी कम्युनिटी से उसको विड्रॉ कर देता है. ठीक है, दैट मीन्स उसको पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं. ओके, द थर्ड इज़ मार्क्ड पर्सनालिटी चेंज. ओके, यानी कि उसकी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस आएगी जिसको कि जो बाकी के लोग हैं, सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, वो ईजिली मार्क कर पाएंगे. ठीक है, जैसे कि उसके बोलने का तरीका है या फिर उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा एंगर क्रिएट होने लगेगा. ओके, तो ये सब क्या है, मार्क्ड पर्सनालिटीज़ है जो कि उनमें देखने को मिलेगा. ओके, ना नेक्स्ट इज इनेबिलिटी टू कोप विथ प्रॉब्लम एंड डेली एक्टिविटीज़. ओके, तो जो डेली एक्टिविटीज़ है उसकी, वो उसको करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा. ठीक है ना. नेक्स्ट इज स्ट्रेंज और ग्रैंडियोस आइडियाज़. ठीक है, दैट मीन्स वो जो भी आइडियाज़ उसको आएगी, ठीक है, यानी कि वो जो भी सोचेगा वो क्या होगा, ग्रैंडियोस है. ग्रैंडियोस का क्या मतलब होता है, मतलब कि बहुत बड़ा. ओके, जैसे कि आउट ऑफ द बॉक्स हम कुछ सोचते हैं. ओके, जैसे कि अपने आप को किसी किंग की तरह समझना, अपने आप को देश का प्रधानमंत्री समझने लगना. ठीक है, तो ये सब क्या है, ग्रैंडियोस थिंकिंग उसको आने लगेगा. ओके, नेक्स्ट इज एक्सेसिव एंजाइटी, फियर एंड वरीज. ओके, उसको छोटी छोटी बातों पे भी एंजाइटीज़ उसको फील होगा, फियर होगा एंड बहुत ज़्यादा उसको लेकर के वो पैनिक करेगा. ठीक है, वरीज बहुत ज़्यादा होगा उसको. नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग्ड डिप्रेशन, एपैथी. ओके, सो क्या होगा, डिप्रेशन है उसमें क्या होगा, उसको प्रोलॉन्ग टाइम से होगा. ठीक है, यानी कि काफ़ी लंबे टाइम से उसको किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है या फिर बहुत सारी कोई प्रॉब्लम है तो उसको लेकर के उसको डिप्रेशन फील होगा. ठीक है, एंड साथ ही साथ उसको एपैथी भी होगा. एपैथी मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा सैडनेस फील करना, या फिर कोई भी अगर कोई कुछ देख रहा है, कुछ काम कर रहा है तो उसको बहुत जल्दी वो इरिटेट हो जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स इरिटेबिलिटी. ओके, सो ये क्या है, एपैथी है. ओके, सो नेक्स्ट इज मार्क्ड चेंजेस इन ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न्स. ओके, इसका जो रेगुलर स्केड्यूल है जिसमें कि वो खाता है या फिर सोता है, तो वो क्या होगा, उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा. ओके, नेक्स्ट इज एक्सट्रीम हाई एंड लो. ये सब ये क्या है, एक्सट्रीम हाई एंड लो उसका बिहेवियर है. ठीक है, जैसे कि अगर वो खुश है तो बहुत ज़्यादा खुश होगा, और अगर दुख है, डिप्रेस्ड है, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होगा. ओके, सो ये है. नेक्स्ट इज अब्यूज़ ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स. ओके, सो इवन तो अगर वो पहले अल्कोहल या ड्रग्स नहीं लेता होगा तो भी क्या होगा, बाद में उसकी अब्यूजन वो स्टार्ट कर देगा. ठीक है, यानी कि उसको लेना वो स्टार्ट कर देगा. नेक्स्ट इज एक्सेसिव एंगर, हॉस्टिलिटी और वायलेंट बिहेवियर. ठीक है,
उसको जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा एक्सेशन पे आएगा, ठीक है, एक्सेशन पे आएगा। नेक्स्ट इज़ उसको हॉस्टिलिटी फील होगा, ठीक है। हॉस्टिलिटी का क्या मतलब होता है, अपने आप को अंदर बंद करके रखना कमरे में, ठीक है, बाहर ना निकलना, खुद को एकदम हॉस्टाइल कर लेना, ठीक है, बंदी बना के रखना। एंड नेक्स्ट इज़ वायलेंट बिहेवियर। वायलेंट बिहेवियर मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मारधाड़ वो सब कुछ उसको बिहेव करना, ओके। नेक्स्ट इज़ ग्रोइंग इनेबिलिटी टू कोप विद डेली प्रॉब्लम्स एंड एक्टिविटीज़। सो वो जैसे जैसे कोई ग्रो करेगा, ठीक है, तो उसको क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम्स को या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ को करने में उसको परेशानी होगी, ठीक है। जैसे कि छोटा मोटा डेली का काम है उसको भी उसको करने में परेशानी होगी और कुछ छोटा सा प्रॉब्लम भी वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, ओके। नेक्स्ट इज सुसाइडल थाट, ओके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हमें पता चले कि किसी का मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो उसको क्या होगा, सुसाइडल थाट्स आ रहा है कि नहीं इसको हमें पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। सो अगर सुसाइडल थाट्स आ रहा है दैट मीन्स पर्सन इज़ वेरी डिप्रेस्ड और उसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, ओके। नेक्स्ट इज डिनाइल ऑफ ऑब्वियस प्रॉब्लम्स, जैसे कि उसको अगर हमें पता है कि उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, ठीक है, फिर भी वो उस चीज़ को लेकर के डिनाई करेगा। डिनाई मतलब उसको मानेगा नहीं, ओके। नेक्स्ट इज न्यूमरस अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल एलिमेंट, ओके। सो जैसे कि अगर उसको कोई फिजिकली अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर वो काम नहीं कर पा रहा है तो भी वो उसको नहीं मानेगा, ठीक है, डिनाई करेगा। प्लस उसके पास उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी कि वो सारी प्रॉब्लम्स फिजिकल प्रॉब्लम्स है उसको वो क्यों हो रही है, ठीक है, ओके। नाउ लास्ट इज अ पर्सन हु इज़ थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट सुसाइड और होमिसाइड शुड सीक हेल्प इमिडिएटली, ओके। अगर आप किसी पर्सन को देखिए, किसी पेशेंट को देखिए कि वो सोच रहा है और बात कर रहा है सिर्फ सुसाइड के बारे में या फिर होमिसाइड के बारे में, ठीक है, दैट मीन्स उसको हमें इमीडिएटली किसी डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना है, ओके, फॉर द हेल्प, ओके। सो नेक्स्ट इज in child, okay. So previously we had done in adults and now we will do in child, okay. So let's start. Having only one or two problems listed below is not necessarily cause for alarm, okay. मतलब क्या है इसका कि अगर हमें सिर्फ एक या दो परेशानी देखने को मिले तो फिर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन वो नहीं है, ओके। जैसे कि हो सकता है कि वो कुछ दिखा रहा हो बट वैसा कुछ इंडिकेशन ना भी हो तो उसको एक उसको रियल में साबित करने के लिए, ओके, हमें क्या होगा, बाकी सारे साइंस को भी देखना पड़ेगा। जैसे कि उसका जो पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या है, डेली रूटीन वर्क कैसा है उसका, वो सब कुछ, ठीक है। सो दे मे सिंपली इंडिकेट दैट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर सच एज मोर कंसिस्टेंट डिसिप्लिन, ओके। सो अगर हम सिर्फ उसकी ऊपरी प्रॉब्लम्स को देखें और ये कंसीडर कर लें कि उसका मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो वो भी गलत होगा, ठीक है। इसलिए अच्छी तरीके से उसकी जो वो डेली एक्टिविटीज़ कर रहा है हमें उसको भी देखते रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि वो स्कूल जा रहा है तो स्कूल में उसका क्या बिहेवियर है, अगर हम उसको किसी काउंसलर के पास गाइडेंस के पास ले जाते हैं तो क्या है, हमें देखना है कि उसका जो एक्टिविटीज़ है उससे बात करने का तरीका वो क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स हाउएवर इज़ अ सिग्नल फॉर प्रोफेशनल इंटरवेंशंस, ओके। सो अगर हम किसी प्रोफेशनल के पास लेके जाते हैं तो हमें अच्छे से पता चलेगा कि उसका जो सिम्टम्स है वो क्या क्या है, ठीक है, उसका मेंटल हेल्थ कैसा है उस बच्चे का। सो फर्स्ट इज ओवरवेल्म्ड एंड ट्रबल्ड बाय हिज और हर फीलिंग अनेबल टू कोप विद देम, ओके। सो मतलब कि अगर उसको कोई ट्रबल्ड फीलिंग है, कोई परेशानी है तो वो अपनी फीलिंग्स को क्या करेगा, ठीक से बता नहीं पाता है, ठीक है, या फिर उनसे वो ठीक से लड़ नहीं पाता है, उसके साथ रह नहीं पाता है, ठीक है, उन फीलिंग्स के साथ। नेक्स्ट इज क्राइज अलॉट, ओके। दैट मीन्स अगर उसको कोई परेशानी होती है तो वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा उसको लेकर के रोएगा बट उस जल्दी किसी और से डिस्कस नहीं करेगा इसके बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंट आस्क फॉर हिंट्स फॉर हेल्प, ओके, यानी कि फ्रीक्वेंटली हमें वो बताने की कोशिश करेगा कि उसको हेल्प चाहिए, ठीक है, हेल्प की ज़रूरत है, तो हमें क्या करना है, उस हिंट को समझना है, ओके ना। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंटली प्री ऑक्यूपाइड, वरीड, एंशियस एंड इंटेंस, ओके। सो क्या होगा, हमें अगर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे ऐसे किसी चाइल्ड को तो हमें ये देखने को मिलेगा कि वो क्या होगा, कॉन्स्टेंटली यानी कि हर हमेशा उसको किसी न किसी चीज़ के बारे में
वरीड होगा, ठीक है, किसी को चीज़ को लेकर के वरीड होगा, हमेशा वो कुछ ना कुछ काम करता रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स वो क्या होगा, हमेशा प्री ऑक्यूपाइड होगा, हमेशा वरीड होता होगा, या फिर बहुत ज़्यादा एनजाइटी में होगा, ठीक है। एंड किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा। इंटेंस मतलब कि कोई अगर छोटी सी चीज़ है तो उसको भी लेकर के उसकी जो फीलिंग्स होगी वो कैसी होगी, डीप होगी, ओके। सो सम चिल्ड्रन डेवलप अ फियर ऑफ वेराइटी ऑफ थिंग्स, रेन, barking dogs and burglars, okay, and aeroplane और darkness, ठीक है। सो क्या है कि कुछ चाइल्ड है, हमें उनको देखने को मिलेगा कि कुछ लोग, कुछ बच्चे हैं वो रेन से डरेंगे, या फिर बार्किंग डॉग यानी कि जो कुत्ते, जो डॉग्स हैं उनसे डरेंगे, या फिर एरोप्लेन है, या फिर डार्कनेस है उससे, ठीक है। नाउ while other children simply fear with the anxiety on the faces, okay, and कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कि हमें देख के पता चलेगा कि उनको एनजाइटी है, okay। नेक्स्ट इज fears or phobia that are unreasonably or interfere with the normal activity, ठीक है। और उस बच्चे को क्या होगा, किसी भी चीज़ को लेकर के फियर होगा, फोबिया होगा, एंड अनरीजनेबल नॉर्मल एक्टिविटीज़ होगा, ठीक है, यानी कि जो एक्टिविटीज़ है उसका वो नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इनेबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्कूल वर्क एंड अदर एज अप्रोप्रिएट टास्क, ठीक है, यानी कि इसकी जो स्कूल वर्क है या फिर जो उसके एज के जो बच्चे हैं, ठीक है, अप्रोप्रिएट एज के जो बच्चे हैं उसमें उस टास्क में उसका उसकी काबिलियत नहीं होगी, ठीक है, यानी कि उसमें उसका मन नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज स्कूल परफॉर्मेंस डिक्लाइंस एंड डजंट पिक अप अगेन, ठीक है, इसका जो स्कूल परफॉर्मेंस है वो कॉन्स्टेंटली वो गिरता जाएगा, ठीक है, इसका यानी कि स्कूल परफॉर्मेंस है वो कॉन्स्टेंटली ख़राब होता जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज द चाइल्ड्स टीचर्स, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स और अदर अथॉरिटी फिगर्स इन द child's life ask for a parent whom might be troubling the children, ओके। सो क्या होगा, चाइल्ड्स टीचर है या फिर कोई भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, यानी स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लार्क होते हैं वो सब, एंड कोई भी अथॉरिटी है, ठीक है, वो उनसे किसी उस चाइल्ड के बारे में पूछेंगे कि उसके पेरेंट्स के बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, और हो सकता है कि पेरेंट्स के बीच में प्रॉब्लम है इसलिए भी उस बच्चे को मेंटल हेल्थ ख़राब है, ओके। नेक्स्ट इज डिफ़िकल्टी इन मास्टरिंग स्कूल वर्क, ओके, यानी कि स्कूल वर्क करने में उसकी जो वो बहुत ज़्यादा वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो स्कूल वर्क है उसको करने में बहुत ज़्यादा उसको डिफ़िकल्टी होगी, ओके। नेक्स्ट इज टीचर सजेस्ट दैट द चाइल्ड में हैव लर्निंग डिसेबिलिटी, ओके। सो बिकॉज ऑफ द मेंटल हेल्थ चाइल्ड को क्या हो सकता है, लर्निंग डिसेबिलिटी होगा, ठीक है, यानी वो किसी चीज़ को जल्दी याद नहीं कर पाएगा, प्लस एंड द टाइप ऑफ स्कूल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एंड या फिर और भी कोई स्कूल का प्रॉब्लम है, जैसे कि स्कूल का कोई परफॉर्मेंस है या फिर कोई डांस प्रोग्राम है या फिर कोई स्पोर्ट्स है, तो उसमें क्या होगा, वो जल्दी उसको किसी भी चीज़ को पिक नहीं कर पाएगा, ठीक है। देन लॉसेस इंटरेस्ट इन प्लेइंग, ठीक है, यानी कि जो प्लेइंग है जो कि बच्चे को सबसे ज़्यादा पसंद होता है, उससे उसका जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ट्राइज टू स्टिमुलेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन वेरियस वेज, ओके। सो एग्जाम्पल काइंड ऑफ बिहेवियर इंक्लूडिंग एक्सेसिव थम सकिंग, हेयर पुलिंग एंड रॉकिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो उसका जो कुछ एक्टिविटीज़ है हम उसको फिगर आउट कर सकते हैं, जैसे कि उसका जो थम सकिंग का उसका हैबिट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि थंब है उसको सक करना, देन फिर अपने बालों को खींचना या फिर अपने आप को हर्ट करना, ठीक है, तो ये सारा चीज़ क्या कर होगा हमें देखने को मिलेगा एक बच्चे में, ठीक है, जिसका भी मेंटल हेल्थ ठीक ना हो। नेक्स्ट इज द चाइल्ड हैज़ नो फ्रेंड्स एंड गेट्स इनटू फाइट विद अदर यंगस्टर्स, ठीक है, यानी कि जो बच्चा है वो हमेशा क्या होगा, उसका कोई फ्रेंड्स नहीं होगा, प्लस वो हमेशा किसी ना किसी फाइट्स में, वो भी उससे एज में बड़े हैं उनके साथ में वो फाइट करता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज टीचर्स और अदर्स में रिपोर्ट दैट दिस इज़ वेरी एंग्री और डिस्ट्रक्टिव गाइड, ठीक है, दैट मीन्स जो टीचर्स है और जो पेरेंट्स है वो हमेशा उस बच्चे में देखेंगे कि वो बच्चा हमेशा ही बहुत ज़्यादा एंगर में है और साथ में डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है ज़्यादा तोड़ फोड़ करने वाला, चीज़ों को बिगाड़ने वाला, उसको बोलते हैं, ठीक है। नो नेक्स्ट इज आइसोलेट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम अदर पीपल, यानी कि खुद को क्या करेगा वो दूसरों से आइसोलेट करके रखेगा, ठीक है, यानी कि वो अलग करके रखेगा खुद को, ओके। ना नेक्स्ट इज
रेगुलरली टॉक्स अबाउट डेथ एंड टाइम, ठीक है, यानी कि वो क्या करेगा, हमेशा वो उसका जो कॉन्वर्सेशन होगा वो रिलेटेड टू डेथ होगा या फिर मरने को लेके होगा, ठीक है, जैसे कि टाइम को लेके होगा। नेक्स्ट इज अपीयर्स टू हैव लो सेल्फ एस्टेम, ठीक है, इसका जो सेल्फ एस्टेम है वो बहुत ज़्यादा लो होगा, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा लेकर के सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा उसमें, ओके। एंड नेक्स्ट क्या है, उसका जो बोलने का तरीका है उसमें हमेशा ये सारा कमेंट्स ज़रूर होगा, ठीक है, जैसे कि आई कांट डू एनीथिंग राइट, यानी कि उसको क्या होगा, खुद को फील होगा कि वो खुद कुछ नहीं कर सकता है, हमेशा कुछ सही नहीं कर सकता है, ठीक है। दैट आई एम वेरी स्टूपिड, ओके, खुद को ही बहुत ज़्यादा स्टूपिड बोलेगा। देन आई डोंट सी वाई एनी वन वुड लव मी, ओके, यानी कि क्या कहेगा कि उसको कोई प्यार नहीं करता है, उसके पेरेंट्स हैं, उसके जो टीचर्स है वो, ओके। एंड आई नो यू और समवन एल्स हेट्स मी, यानी कि उसको फील होगा कि जो दूसरे हैं उससे वो बहुत ज़्यादा हेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नोबडी लाइक्स मी, ओके, यानी कि वो बोलेगा कि उसको कोई लाइक नहीं करता है या फिर उसको खुद को ही वो अगली मानेगा, ठीक है, या फिर खुद की फिगर्स को वो बोलेगा कि ख़राब है, ठीक है, जैसे कि अगली है या बहुत ज़्यादा वो बड़ा है या फिर बहुत ज़्यादा वो शॉर्ट है, छोटा है हाइट में, या फिर बहुत ज़्यादा वो फैट है, स्किनी है, स्किनी मतलब बहुत ज़्यादा पतला है या बहुत ज़्यादा लंबा है या बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, खुद में ही वो खामियां दिखने लगेगा, ओके। सो ये सब क्या था, जो वार्निंग साइंस था कि कौन सी लोगों का या फिर वो अडल्ट है या चाइल्ड है उनका जो मेंटल हेल्थ है वो सही नहीं, ठीक है। थैंक यू।